हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूँ फार्मेसी विद अस पर। इससे पहले लेक्चर में हमने हक्कल रूल पढ़ा था और ये लेक्चर बी फार्मा सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं थर्ड सेम में उनके लिए और बीएससी के लिए कारगर है। आप चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये लेक्चर वन शॉट में है, पूरा एक ही शॉट में मैं ख़त्म करूँगा आपका ये लेक्चर। आपको लग सकता है कि कुछ कुछ हेडिंग अलग सी हैं, बट नहीं, ये पूरा आपके सिलेबस से रिलेटेड है और सारा लेक्चर आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको केमिस्ट्री में दो टर्म पता है बच्चों। आपको केमिस्ट्री में जहाँ भी आप ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भीतर आपको एक चीज़ पता है, इसको मिटा लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भीतर आपको एक चीज़ पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की टर्म आती है और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की टर्म आती है। एलिफेटिक का मतलब है कि जहाँ पर कार्बन की चेन खुली हो, ठीक है। इंक्लूड एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। मैं ले लेता हूँ, पेन ले लेते हैं हम, अपन पेन ले लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ओके, जैसे कि सी बॉन्ड सी। अब ये सी है और ये भी बॉन्ड सी है, तो इससे आपको ये लगता है बच्चों कि ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, एल्केन्स है। अब ये खुला है, आपको ये कार्बन की लंबी चेन दिख रही है। अगर मैं बात कर लूँ यहीं पर कि मेरे बच्चे मिटा दो इसको, यहाँ से थोड़ा सा पेन और मोटा कर लेते हैं, ये वाला पेन ले लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसमें आप बताइए कार्बन कहाँ है? तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक रिंग भी इसके अंदर है और जितने कोने उतने कार्बन। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 पोजीशन यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ और 6 यहाँ। आपको समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से क्या होगा मेरे बेटे कि ये जो चीज़ है, आपको ये बात समझ में आ गई है कि भाई जो क्लोज्ड होता है उसको हम एरोमेटिक मैक्सिमम बोलते हैं। और हकल रूल इससे पहले आप पढ़ लेंगे तो आपको पता है कि एरोमेटिसिटी बताता है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, जिसमें रूल लगता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। समझ में आई बात? तो ये बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम, ठीक है, क्या बोलते हैं? एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज कॉल्ड एराइल ग्रुप। जो इसका ग्रुप होता है ना, उसको हम बोलते हैं एराइल ग्रुप। तुमको समझ में आ गया होगा, ये कॉमन सी केमिस्ट्री है आपकी क्लास 12th वाली। अब बेंजीन आपको पता है सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है। जैसे कि अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर दोबारा से बना लूँ तो बेंजीन यानी C6H6, C6 और H6, भाई जितने कोने उतने कार्बन है और उससे रिलेटेड हाइड्रोजन है। समझ में आ रही बात? मतलब एक सेकंड यार, इरेजर से मिटा दिया है, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ, है ना। अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन जो है इसमें जितने कोने हैं उतने कार्बन है। यानी एक पोजीशन यहाँ पर मान के चल लूँ कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि C6H6 और उससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे बच्चों। तो ये C6H6 फॉर्मूला बेंजीन का है। समझ में आ गया? समझ में आया कुछ? ठीक है। डिस्कवर्ड बाय फैराडे, फैराडे जी ने इसको डिस्कवर किया था। विल यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, इस पॉइंट में पढ़ेंगे। मैं हाइलाइटर भी ले लेता हूँ। अब हाइलाइटर लूँगा तो फिर वही बात रहेगी। चलो हाइलाइटर ले लेते हैं। अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है एडिशन रिएक्शन के
बावजूद, ठीक है। मतलब बावजूद कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ज़्यादा फॉलो करता है, ज़्यादा करता है एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? चलिए चलें आगे। ये नोमेनक्लेचर बेंजीन का है। नोमेनक्लेचर आपको पता है। अब ये बेंजीन है, चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ से। अब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मैं थोड़ा इसको पॉइंटर को मोटा और मोटा ले लेता हूँ और इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये बेंजीन है, ओके। ये बेंजीन तो है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये H3C, आप CH3 भी बोल सकते हैं, इसको आप CH3 भी लिख सकते हैं। सपोज करो जो आप समझाना चाह रहे हो सर, उसको ऐसे ले लेते हैं, ब्लैक पेन ले लेता हूँ मैं। अब CH3, इसने रैप्टा मारा इसे CH3 को, तो ये H3C भी तो लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से H3C यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड, वेरी गुड। चलिए अब CH2 CH3। अब देखो ये CH3 जो है मिथाइल ऊपर लग गया, और बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को हम टॉलिन भी बोलते हैं। बेटा खेल सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान रखो, सारा खेल ऑर्गेनिक के भीतर। मैं बता देता हूँ, जैसे ये रिंग है बेंजीन की, यहाँ पर आप CHO लगा दो, यहाँ पर आप CHO ना लगा करके, अब मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये रिंग है बेंजीन की यहाँ पर, और इस रिंग में बेंजीन, ये रिंग है बेंजीन की, और इसके ऊपर यहाँ पर आप Cl लगा दो। समझ में आई बात? तो ये क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। क्लोरो, C मतलब क्लोरो, क्लोरीन ग्रुप लगा है, Cl मतलब क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो क्लोरो, और बेंजीन तो है क्लोरो बेंजीन। इसी तरीके से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आपको पता है ये चीज़ कि भाई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप की क्या निशानी है? CH3। तो H3C में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, रैप्टा हमारा तो H3C हो गया। तो CH3 मतलब मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन को कहते क्या है बच्चों? अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? टॉलिन कहते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? अब ऐसे ही यहाँ पे इथाइल है, 1। देखो आपको ये पता है कि ये 1 है, 1 को मिथाइल बोलते हैं, एक कार्बन है तो मिथाइल बोलते हैं, और 2 है तो इथाइल यूज़ होता है ना? इथाइल यूज़ होता है, आपको पता है। मैथ, एथ, प्रोप, ये सब आपको पता ही है। तो इथाइल बेंजीन, ठीक है। आपको समझ में आ गया नोमेनक्लेचर? बेटा बेंजीन का ही खेल है, बेंजीन के ऊपर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि ब्रोमो बेंजीन लिखना है, तो ब्रोमो मतलब ब्रोमीन लगा दिया ऊपर, ब्रोमो बेंजीन हो गया। क्लोरो बेंजीन, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। समझ में आई बात? ऑर्थो मेटा पैरा का आपको पता होना चाहिए, है ना? ये सब आपको पता होगा, आई होप। चलिए, नोमेनक्लेचर समझ में आया। अब एराइल ग्रुप को तो आपको पता है, ये समझ में आया आपको? एराइल ग्रुप का पता है। अब मेरे बेटे, ये तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आई होप आप समझ पाएँ। अब ये तो जो है, अब ये कौन सी पोजीशन है बेटा? बताओ ना यार। ऑर्थो, ये पोजीशन है ऑर्थो। ये मेटा, ये है पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। इस वाली मेन रिंग की पोजीशन को छोड़ दो, तो आप मान लो ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब आपको पता है कोई पैरा पे लगेगा तो वो पी, उसी ग्रुप का नाम पी करके आ जाता है। कोई ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो टॉयल करके लगा है। समझ में आई बात बेटा? अब आप इसी तरीके से, मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाता हूँ। बेंजीन का खेल क्यों है सर, बताओ आप? बेंजीन का खेल ऐसे है बेटा कि यहाँ पर आपने OH लगा दिया, यहाँ पर सपोज करो, अरे यार इसको नीचे करो थोड़ा सा ना, हाँ, यहाँ पर आपने OH लगा दिया तो यहाँ ये फिनोल हो जाएगा यहीं पर। तो सेम बेंजीन के ऊपर ग्रुप का खेल है, ग्रुप बदलते रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर ये वाली पोजीशन आपको इसने डिनोट की है कि ये वाली पोजीशन मेटा है, ये वाली पोजीशन मेटा है,
आपको समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेंजाइल वगैरह, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब ये पर जहाँ पर पीसीआई का जो है एक क्वेश्चन फार्मेसी में भी फार्मा से आता है कि एविडेंशियल प्रूफ दो बेंजीन का। 10 नंबर में AKTU में भी आता है एविडेंशियल प्रूफ की, जहाँ पर बात करेगा कि क्या एविडेंट प्रूफ है, तो उसमें आपको यही वाली थ्योरी लिखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6। आप सभी को पता है कि बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा C6H6 है, हमको पता है C6H6 है। तो ये कह रहा है एलिमेंटल एनालिसिस एंड मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, ठीक है, शो डेट बेंजीन हैड मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6। आपको पता है कि मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन से और एलिमेंटल एनालिसिस से हमें ये पता चला कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। ये इंडिकेट करता है कि हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर मैं बात करूं एन हेक्सेन की, अगर हम बात कर लेते हैं बेटा एन हेक्सेन की, तो बेंजीन उससे हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। पहले बात क्लियर हुआ क्या? हमको पता है एलिमेंटल एनालिसिस से और वेट डिटर्मिनेशन से कि बेंजीन का फॉर्मूला ये है, बट ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एज कंपेयर टू एन हेक्सेन। क्लियर? दूसरा, बेंजीन में आप स्ट्रेट चेन पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। मेरे बेटा आप एक थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है, अब क्या इस स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन फॉलो हो सकती है? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है एंड एरोमेटिक कंपाउंड में स्ट्रेट चेन फॉलो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ओपन नहीं है, इट इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, है ना बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है सी चल रहा है, तो हमें दिख रहे हैं ना बेटा, ये तो एलिमेंटिक कंपाउंड है। समझ आ रही बेटा? चलो नेक्स्ट चले, बताओ। बेंजीन, इसने कहा बेंजीन कंस्ट्रक्ट एट स्ट्रेट चेन और रिंग कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है। आपको पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, वो सब आपको पता ही है। बेंजीन डज नॉट बिहेव लाइक एल्कीन्स और एल्काइंस। बेंजीन बिहेव नहीं करता है एल्कीन और एल्काइन की तरह मेरे बच्चे, ये बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। दूसरा, बेंजीन डिड नॉट डीकलराइज्ड ब्रोमीन इन कार्बन, ठीक है, डीकलराइज नहीं करता है ब्रोमीन को इन कार्बन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। किसमें बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड और कोल्ड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट। कैसे इसको बात करेंगे कि बेटा एक बात मान लो, छोटा सा एग्जांपल आप मान करके चलो कि मेरे बच्चे ये बेंजीन डिड नॉट डीकलराइज, अब ये बेंजीन है, एक सॉल्वेंट है बेंजीन, तो सॉल्वेंट के रूप में भी यूज करते हैं बेंजीन को। समझ में आ रही है? अब बेंजीन नहीं डीकलराइज करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है ब्रोमीन को, समझ में आई बात? और कोल्ड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट में, समझ में आई बात? चलो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अरे हाँ या ना बोल यार, ठीक है, अब आपको समझ में आई होगी। ये यहाँ से समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। अब आप समझो, बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, ये Br2CCl4, ठीक है, नो रिएक्शन। अब ये देख लो, जिससे भी ये रिएक्शन कर रहा है, जिन कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है, Br2CCl4 पहले ही इसने पॉइंट पे क्लियर कर दिया, इस वाले पॉइंट पे नो रिएक्शन। अब डाइल्यूट कोल्ड और KMnO4 इससे कर रहे रिएक्शन, तो नो रिएक्शन। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये तीनों से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है बेटा। ऐड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगर हम वाटर को ऐड करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड में, तब भी नहीं करेगा। ये आपको तीसरे पॉइंट में हो गया, है ना, बात क्लियर होगी।
Br2CCl4 से रिएक्शन नहीं करता है, डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 से नहीं कर रहा है, और ये वाला आपको दिया गया है तो इससे भी नहीं कर रहा है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। अब एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, भाई प्रमाण तो दो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रमाण क्या है। ठीक है भाई, प्रमाण देंगे आपको, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। चलो, बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 टू फॉर्म मोनोब्रोमोबेंजीन। आपको ये बात समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन होता है। जैसे कि आपको इसी में समझाता हूँ कि C6H6 है बेटा, C6H6 है बेटा, ये प्लस Br2 ब्रोमीन के साथ में कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में? FeBr3 में। तो C6H5। अब बेटा ये H6 जो है, इसमें से H6 में से एक H रिमूव हो, एक H बाहर चला जाएगा तो C6H5 बचेगा। बेटा एक बात बताओ, ये बेंजीन का कोई ना कोई, आपको पता है C6H6 जितने कोने उतने कार्बन, उनसे उतने हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा बेटा तभी तो कोई जाके जुड़ेगा बेटा कहीं। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे C6H5 हो गया और Br हो गया। समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे C6H5Br हो गया, C6H5Br हो गया यहाँ पे, और Br2 थे, 2 Br थे। तो किसी ना किसी को तो जो भैया बात थी HBr जो हमारा बाहर निकल रहा है मामला, तो उससे तो रिएक्शन करनी थी। तो ब्रोमोबेंजीन ऐसे हो गया, HBr बाहर निकल गया। अब एक Br इससे जुड़ेगा, समझो बेटे, एक Br इससे जुड़ेगा और एक Br इससे सुनो, एक Br इससे जुड़ेगा ये वाला, और एक Br बाहर की तरफ होगा, सीधी बात है। तो वो HBr के साथ रिएक्शन कर लेगा। ओनली वन मोनोब्रोमो एंड नो आइसो। ये रिएक्शन समझ में आई बेटा? फिर दोबारा से समझाता हूँ, देखो थोड़ा और मोटा ले लेते हैं ना, बस। ये बेटा बेंजीन बना रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला है C6H6। बेटा कोई आके जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। आपको पता है कोई ना कोई हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तभी तो कोई ग्रुप आके जुड़ेगा। भाई सीट वैकेंसी खाली नहीं है, सरकार कह रही है नौकरी कहीं नहीं है। समझो, फार्मेसी में भी बेरोजगारी बहुत है ना? अब बेटा यहाँ पर देख लो, Br2 थे तो एक Br जब इससे जाके जुड़ेगा एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये H5 हो जाएगा। H6 थे, एक 6 में से एक घटाए तो 5 बचे तो H5 हो गया। ठीक है, Br फिर HBr यहाँ। तो ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, दूसरा हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेंजीन एडिड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू गिव साइक्लोहेक्सेन। दूसरा हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना। समझ में आई बात? मोस्टली बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाता है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना। अब बताओ 3 मोल हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, आपको दिख रहा है निकल की प्रेजेंस में, तो साइक्लोहेक्सेन बनाएगा। हमेशा ध्यान रखो इस रिएक्शन को, जब बेंजीन के साथ में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो वो साइक्लोहेक्सेन बनाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इट प्रोवाइड दैट प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन डबल बॉन्ड्स। काकुले स्ट्रक्चर, कैकुले ने ही बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। कैकुले चचा ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था बेटा। कैकुले ने देखा था कि भाई एक सांप है, कैकुले ने ये देखा एक सांप है बेटा, एक सांप है, सांप अपनी पूंछ को ही मुंह में दे रहा है। तो ये जो साइक्लिक रिंग वाला कंसेप्ट आया था, ये जो है काकुले चचा ने ही दिया था। चलो अब बात कर लेते हैं काकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ही सजेस्ट दैट बेंजीन कंसिस्ट ऑफ साइक्लिक प्लेनर। बहुत तो बात क्लियर होगी, एरोमेटिक होगा तो बेटा साइक्लिक तो होगा ही।
स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन एंड अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड तो है इसमें, अबे है कि नहीं है गोचू मल, है कि नहीं है? जो इसने कहा है तो उसको करके भी दिखा दो यार सर। बेटा देख तो लें, इसमें चाहे तो ऐसे लिख ले, ऐसे लिख ले इसे बेंजीन को अल्टरनेटिव। तो इसने देखा कि बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर कोई सा भी बनाओ, जैसे पंखा चलता रहता है ना, पंखे की पंखुड़ी घूमती रहती हैं, तो यही है अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। आपको समझ में आई बात? चलो बहुत वेरी गुड। मैं जब पढ़ता था तो बच्चों मेरी एक टीचर थी मिस अंशिका अग्रवाल, और वो जो हैं बहुत खड़ूस टाइप से थी। बच्चा उनसे डरता था बेटा, बच्चा डरता था। केमिस्ट्री आज तक उनकी पढ़ाई हुई हमें तो समझ में आई नहीं, हमें किसी को भी नहीं आती थी। डेकोरेशन का काम करना पड़ता था कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा, मतलब डेकोरेशन का इतना काम बच्चों को मजदूर बना देते थे बेटा। काकुले चचा स्ट्रक्चर तो दे गए थे बेंजीन का, पर क्या करें, होते हैं कुछ टीचर नायाब हीरा, समझ रहे हो। जब मैं भी फॉर्म में था तो मैं पढ़ता था भैल एंड भैल से, आप फॉलो कर सकते हैं भैल एंड भैल को, अच्छी किताब है। तो वो तो डेकोरेशन का ही काम कराती थी, तो हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि बेंजीन में भाई अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो हमें तो मतलब हमें तो ये चैप्टर बिल्कुल बोरिंग ही लगा था जब उन्होंने पढ़ाया था यार। चलिए चलते हैं, है ना, चलें। अरे ये क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है बाबा, चलते हैं। तो समझ में आ गई बात। ईच कार्बन अटैच वन हाइड्रोजन, ये बात क्लियर है। हर एक कार्बन हर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हमें पता है भैया, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है, ये इस बात का प्रमाण है। क्लियर। शुड बी अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बात समझ में आ रही है हमको। इन अदर स्ट्रक्चर द डाइब्रोमो शुड बी अटैच टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई। बेंजीन है, यहाँ पे हमने देख लिया, दो ब्रोमीन आप लिए हुए हैं ऊपर बाबा, ठीक है, 2 ब्रोमीन लिए हुए हैं ऊपर, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, एक ब्रोमीन ऐसे बन जाएगा, और 2 ब्रोमीन जब लिए हुए, 2 Br2 लिए हुए, 2 Br2 नहीं खाली 2 Br2 मतलब इसका मतलब 4 हो गया सीधा सीधा। जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे चांद, मेरे चंदू, मेरे चंदा, जहाँ पर ऐसा लिखा है ना कभी भविष्य में भी 2 Br2, इसकी गुणा इससे कर लो तो 4 हो गए, ये ध्यान रखना। मैं देसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसकी गुणा इससे कर लो तो 4 हो गए। अभी जो रिएक्शन कर रहा है तो बेटा एक यहाँ है, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, यानी पैरा पोजिशन पे लगेगा बेटा, पैरा पोजिशन पे लगेगा बेटा। नहीं लगेगा सर, पैरा पे नहीं लगेगा सर, कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, कौन सी पोजीशन है बताओ? ऑर्थो, यस, किसी ने कहा ऑर्थो पे ही लगेगा। तो अब मैं कभी कभी चेक कर लेता हूँ आपको ना। तो चले, कहाँ थे हम, कहाँ हो तुम चले आओ। हाँ, कल रूल तो पढ़ा दिया है मैंने कल ही, तो इसको पढ़ने का कोई वो औचित्य बनता नहीं है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, है ना बेटा। तो यहाँ से चलते हैं, अब ध्यान देना है, मेन तो मैंने कंसेप्ट क्लियर ही कर दिया है आपका। चलिए यहाँ पर थे, ठीक है। ओवरकम काकुले फर्दर सजेस्ट दैट बेंजीन वाज मिक्सचर ऑफ 2 फॉर्म, बेंजीन 2 फॉर्म का मिक्सचर है। कैकुले फेल टू एक्सप्लेन बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन, इसने कहा कि बेंजीन एडिशन के लिए क्यों नहीं जाता है भाई, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, एडिशन के लिए जाता ही नहीं है, वो फेल हो गया, वो दे नहीं पाए कैकुले चचा। रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन, बेटा रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन द फिनोमिनन ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर
कैन बी रिटन फॉर सब्सटेंस विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजिशन। देखो बेटा, ये बॉन्ड घूमते रहेंगे, कभी ये बॉन्ड इधर आ गया, कभी ये बॉन्ड इधर आ गया, कभी ये बॉन्ड इधर आ गया, पर घूम फिर के बनना यही है, हाइब्रिड यही बनना है। समझ में आ रही बात? अभी ये बॉन्ड का जो था, मैं ले लेता हूँ यार कुछ, फिर तुम कहोगे कि सर नहीं ले पा रहे हैं। चलो ले लेते हैं कुछ ना कुछ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। अब ये था, इसको रैपट मारो तो इधर घूम जाएगा, रैप्टा मारते ही ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, नहीं समझ में आए क्या? ब्लैक ले लेता हूँ, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। चलिए, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ था, यहाँ दिख रहा है, यहाँ रैप्टा मारा आपने तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये दोनों इधर आ गए, तो रेजोनेंस। और तीसरे में बनेगा यही, घूम फिर के आना यही है, घूम फिर के लाना आपको यही है, तो यही रेजोनेंस है, यही रेजोनेंस है। और घूम फिर के लाना आपको बेटा यही है, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। चले, चलो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, चलो चलते हैं। समझ में आ गया? रेजोनेंस ऐसी है, रेजोनेंस बिहाइंड बेंजीन विच डज नॉट अंडरगो एडिशन। आपको पता है एडिशन के लिए तो जाता ही नहीं है, रेजोनेंस की वजह से। हो तो रेजोनेंस की वजह से कोई क्वेश्चन पूछे जीपैट वगैरह में कि भाई किसकी वजह से, तो रेजोनेंस की वजह से ये एडिशन की तरफ नहीं जाता बच्चे। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बेटा रेजोनेंस है इसीलिए मोर स्टेबिलिटी है। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, एनर्जी ऑफ बेंजीन आपको पता है, बेंजीन स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। आपको पता है भाई इनमें बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता ही होता रहता है, तो इसीलिए रेजोनेंस आता है, घूमते फिरते रहते हैं, रेजोनेंस आता है, तो रेजोनेंस आता है तो स्टेबिलिटी आती है। जैसे साइक्लोहेक्सेन की अगर H2 से आप कर लेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन का ये तो आपको पता ही है कि भाई आपको पता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इवॉल्व्स टू 8 kcal पर मोल के। आपको पता ही है कि रेजोनेंस की जो एनर्जी है वो बेंजीन की, वो आपको सब पता ही है। इधर देख लो, इधर साइक्लोहेक्सेन को जब ऐसे करा तो इसका इतना था और इसका इतना हो गया, इसकी एनर्जी इतनी हो गई और इसकी इतनी हो गई, मतलब डबल अमाउंट। आपने क्या किया, 1,3 साइक्लो है हेक्सेडिन इवॉल्व 55.4 kcal मोल, अप्रोक्सीमेटली डबल अमाउंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपने डबल अमाउंट ले लिया साइक्लोहेक्सेन का, और इसकी एनर्जी इतनी है और उसकी एनर्जी उतनी है। साइक्लोहेक्साटेरिन, अब साइक्लोहेक्साटेरिन अंडरगोज द हाइड्रोजिनेशन। भाई हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? H2 की प्रेजेंस में होती है, तो 2H2O H2। तो आपको हाइपोथेटिकल मान करके चले हैं तो ये इतना हो गया। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप ये रेजोनेंस की ही बता रहा है सारी चीज़ें, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में इतना हो गया, इसमें इतना हो गया, उसमें इतना हो गया, तो आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल, डबल अमाउंट लेते ही एनर्जी बढ़ गई इसकी। ये तो वही है यार, हाइपोथेटिकल रेजोनेंस के लिए ही बनाया गया है, आपको पता है ना? समझ आ रहा है? चलो, कल रूल मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, एक बार और बताएं, कभी सर भूल जाएं। हकल रूल हमेशा जहाँ हकल आया तो हकल रूल एरोमेटिसिटी के लिए काम आता है बच्चे। समझ में आई मेरी बात? इसका रूल जो है, रूल आपको पता ही है, आपको पता नहीं है क्या? रूल तो हमें पता ही है सर, पता है सर, पता है सर। भाई पता नहीं, मतलब मैं तो आजकल नाराज़ चल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो ये H4 N+2 यहाँ पर इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन करके,
अब हम एक बात मान करके चलें, जैसे बेंजीन ही है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मान करके चल लें। अगर हम ऐसा मान करके चल लें मेरे चांद, तो किसी कंपाउंड में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अभी ये वाला फॉर्मूला लगाएं 4n+2 पाई करके लगाएं वाला फॉर्मूला, 2 पाई इलेक्ट्रॉन करके लगाएं इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 6 - 2 आएगा, तो कितना आएगा मेरे चांद? 4 आएगा। और ये n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू 4/4 में जाएगा, तो 1 आएगा। अगर कोई ये रूल लगाने के बाद कोई वैल्यू आपको होल नंबर में आती है 0 1 2 3 4 5, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। और एंटी एरोमेटिक के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा अलग है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो फॉर्मूला है वो है 4n। मान लो किसी 4n, अब 4n कैसे अप्लाई होगा? अब पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के देखेंगे कि एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक संख्या, अब जो पुराना फॉर्मूला लगाया है उसके तहत कोई डेसिमल में, जैसे 2.5 आ रही है, अगर मैं उसको लगा करके दिखाता हूँ आपको यहीं पर हकल रूल के अंदर बच्चे, कि 4n, ठीक है, +2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन करके अगर 12 लगा लूँ, 4n+2 इक्वल टू 12, तो 12 में से 2 गए 10, तो n इक्वल टू 10/4, तो ये 2.5 आएगा। तो हम कह देंगे डेसिमल में, होल नंबर में नहीं है इस फॉर्मूले के बाद, तो एरोमेटिक तो नहीं है ये। क्लियर? अब हम इसमें लगाएंगे एंटी एरोमेटिक का रूल। तो एंटी एरोमेटिक का रूल होता है 4n। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 4n इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू ये डिवाइड में चला जाएगा 12/4, तो 3, तो ये एंटी एरोमेटिक है। और बेटा एक शर्त और होती है हकल रूल के अंदर, जहाँ पर भी हकल रूल पढ़ा दिया अलग से भी लगाया है, CCPF, यानी साइक्लिक रिंग उसमें होना चाहिए। पहली शर्त ये है। दूसरे C का मतलब है बेटा वो कैसा होना चाहिए? कंजुकेटेड होना चाहिए, उसमें p ऑर्बिटल हो और उसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव हो। तीसरा कहता है बेटा वो एक ही प्लेन में हो एटम, सारे एटम उसके एक प्लेन में हो। और चौथा फॉलो करे वो 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, इस रूल को। समझ आया? समझ आया? समझ आया क्या? मेन आना था, समझ में ही आना है आप सभी को। तो मैंने आपको रूल के बता दिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन आप देख ही लेंगे कि CH3 CH2 4 और CH3 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बेंजीन और 4 H2 बाहर निकल रहा है। तो ये प्रिपरेशन आप एक बार देख लेंगे, नहीं समझ में आता तो मैं समझा दूंगा, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बेटा। प्रिपरेशन में आप पेपर के लिए 1 या 2 ही प्रिपरेशन याद करके रखेंगे। जैसे ये वाली है, बाय पासिंग एसिटाइलिन थ्रू रेड हॉट ट्यूब एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम करते हैं तो H3C और CH यहाँ पर तो बेंजीन बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट आपको याद रखना है, बेंजीन ही बनेगा। आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट याद रखना है, बेंजीन बनेगा। रिएक्टेंट आपको याद होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। जैसे कि ये वाली रिएक्शन है मेरे चांद कि भाई 3HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये रेड हॉट कॉक से ट्यूब से निकाल लिया तो यहाँ पे बेंजीन बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बेंजीन बनेगा, ये ध्यान रखना। तो बेंजीन अभी थोड़ा सा हो जाता है हाथ इधर उधर ना बेटा। चलिए, समझ आ रही है? चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेंजीन इज कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट
5 डिग्री सेंटीग्रेड, इनसोल्यूबल इन वाटर एंड इमिजिबल विद एल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर तो पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑलरेडी नॉन पोलर, ठीक है। तो बेटा पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलते हैं, आपको पता ही है। अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड पोलर में घुल रहा है इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये शर्त है। इटसेल्फ एक्ट एज ए गुड सॉल्वेंट, हम 90% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन ही यूज करते हैं मैक्सिमम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड रेजिन, फैट, सल्फर एंड आयोडीन, इट वेपर्स आर हाईली टॉक्सिक, इसकी वेपर हाईली टॉक्सिक होती है। इनहेलेशन से आप कॉन्शियसनेस, आप मूर्छित हो सकते हैं, आपकी जो चेतना है वो ख़राब हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, ठीक है। इट बर्न्स विद ब्लूइश फ्लेम में होता है। बेंजीन डेरिवेटिव शो कैरेक्टरिस्टिक्स IR स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, आपको पता ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब अब कोई महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी का जो काम है बेटा वो राइट हैंड बैट्समैन है, और अगर हमें उसे इंडियन टीम से बाहर करना है, विकेट कीपर भी है वो, तो हमें ऋषभ पंत को अंदर करना है। तो वही बात है ना बेटा, जहाँ पर नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा हो जब, ठीक है। सल्फोनेशन मतलब सल्फर ग्रुप जब जुड़ रहा हो, यह सब आपको समझ में आ गया। एल्काइलेशन आपको समझ में आ गया। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन का दीवाना है, इलेक्ट्रॉन का लवर जो है वही जो है इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे कि बेंजीन की रिएक्शन इससे करो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो नाइट्रेशन जब दिखाएगा तो NO2, समझ में आ रहा है बात। तो ये सब आपकी किताब में लिखा भी हुआ है कि भाई सपोज करो मैं अभी से दिखा देता हूँ बेटा, फिर से दिखाता हूँ, मतलब आप फिर से मुझे कष्टदायक चीज़ें देंगे। तो ये बेंजीन है सपोज करो, अब इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मैं H2SO4 की प्रेजेंस में या HNO3 की प्रेजेंस में, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अब सिंपल तरीका बताता हूँ कि कोई मान लिया HNO3 ही है तो इसका NO3 नहीं होगा वहाँ पे ये H भूल जाओगे और एक इसमें से रिमूव कर लोगे तो NO2 लगेगा जा करके। ये देसी भाषा में याद रखना बेटा। देख लो यहाँ पे नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में देख लो H2SO4 है, तो H2SO4 है तो एक हाइड्रोजन रिमूव भी तो होता है ना बेटा। कोई ग्रुप आके जुड़ता है बेंजीन से तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो वो हाइड्रोजन इधर तो SO3 हो गया, ये SO4 का इधर SO3। जब इधर से इधर की तरफ जाएगा तो कुछ चीज़ें घटेगा, बढ़ेगा नहीं बेटा। SO4 का SO5 होते हुए देखा है कभी? प्रोडक्ट की साइड नहीं होता है, घटता है एक मॉलिक्यूल, ध्यान रखना। वो हर रिएक्शन में होता है। जैसे मैं जो बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे कि मेरे चंदू, मेरे बालक, देखो सिंपल ध्यान रखो। कोई SO3 है, सॉरी कोई SO4 है, वो यहाँ पर जाके SO3 ही तो होगा। कोई NO3 है, वो यहाँ पे जाके NO2 ही तो होगा बेटा, प्रोडक्ट के साइड। तो मेन आप समझ रहे हैं, ये डायग्राम से आप सब कुछ समझ सकते हैं। समझ में आई बात? देखो एक आधी चीज़ में गलत बोल दूँ तो उसको सही भी कर देता हूँ, है ना। जनरल मैकेनिज्म आपको पता ही है क्या है कि बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल से अटैक होते हैं, गिविंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। भाई इलेक्ट्रोफाइल यही तो इलेक्ट्रोफाइल हैं बेटा, जो उसको इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो हैं जितने भी अटैक कर रहे हैं, है ना। यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाली जो मॉलिक्यूल होंगे वो अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है ना बेटा, आपको समझ में आ रहा है बात? ठीक है, मेन आपको सब समझ में आ ही गया है। पेपर के लिए ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत पूछी जाती है बेंजीन की ना बेटा।
बहुत पूछी जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब आपको पता है कि एक्टिविटी इफेक्ट भी आपको पता है, द सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट में एक्टिव और डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एक्टिविटी इफेक्ट। समझ में आई बात? एक्टिविटी इफेक्ट, ठीक है। मेन तो वही होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिनॉल भी नाइट्रेशन के उसमें जाता है, आपको पता है। और तो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है ये। अब मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फिनॉल जो है ये रहा, ठीक है, नाइट्रेशन दिखा रहा है बेटा। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे ऑर्थो है, तो ओ नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है तो ओ नाइट्रोफिनॉल होगा, बेंजीन नहीं। एक यहाँ पे है, ठीक है। और मेटा डायरेक्टिंग में ये रहा, मेटा डायरेक्टिंग में ये रहा, ऑर्थो डायरेक्टिंग में ये रहा, पैरा डायरेक्टिंग में ये रहा। तो आपको पता ही है, पैरा नाइट्रो में देख लो। समझ आ रहा है बेटा? चलो नेक्स्ट, मेटा डायरेक्टिंग में आपको पता ही है मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। ये वाली जो पोजीशन है मेरे जान, ये मेटा पोजीशन है। समझ में आ रही है बात? आए ना यार? चलो सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, ये देख लेना। चलो भाई, थैंक यू। अब मैंने आपको मेन चीज़ें इस चैप्टर की अच्छे से करा दी हैं। कोई आपको नोट चाहिए, कुछ चाहिए तो मेरा मेल आप नोट कर सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूँ बेटा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। 87914181 और 83, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई नोट चाहिए, कोई बुक चाहिए फार्मेसी से रिलेटेड, और फ्री ऑफ कॉस्ट, हम एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। आप ध्यान रखना, आप इस चैनल से जुड़े हो और जुड़े रहोगे तो मेरा एम यही है कि हम इस साल अच्छे से करें। और बहुत सारे लोग हैं जो और भी हमारी टीम में जुड़ने वाले हैं, तो जो फ्री करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, बढ़िया मिले। मेन होता है कंसेप्ट समझाना। थ्योरी तो किन वाक्यों में लिखा है, किन शब्दों में लिखा है, एच.सी. वर्मा सर भी कहते हैं, किन्हीं में भी रख लिया। तो बने रहिए फार्मेसी विदर्स के साथ। थैंक यू, फिर होगी मुलाकात। हैव अ नाइस डे।